station. Welcome back to the channel, guys. I hope you all are absolutely fine and safe. Okay, so let me give you a quick walk around of the plan. तो अभी हम जा रहे हैं नैनीताल में हम थोड़ी बहुत साइट सीइंग करेंगे और उसके बाद हम जाने वाले सीतावनी. Our first impression for उत्तराखंड is really very nice क्योंकि हम जैसे ही काठगोदाम पहुँचे हैं, the railway station was really very scenic. उसी के साथ साथ it is a beautiful morning और हमें वेलकम किया यशपाल भाई ने, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है. बढ़िया पहाड़ी इलाका है, बहुत मज़ा आ रहा है. As I previously informed you all about our plan, which is still on our schedule, but now with a few locations added onto it, like Bhimtal and some spots around it. So guys, this is नौ कुचिया ताल और इस लेक के 9 कॉर्नर से इसलिए इसे 9 कुचिया ताल बोला जाता है. अभी हम आए हुए हैं भीमताल लेक. View is really very beautiful. From a perspective, Nainital and Bhimtal lie on 2 different itineraries, but we wish to cover them on a single day. भीमताल में आप लोग क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आप भीमताल लेक में बोट राइड ले सकते हो. उसी के साथ साथ कुछ वाटर स्पोर्ट्स है जो आप एंजॉय कर सकते हो, लेकिन वो सीज़न टू सीज़न वेरी करते हैं, इसलिए आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो उससे पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल लेना हो. उसी के साथ साथ आइलैंड एक्वेरियम, फोक कल्चरल म्यूजियम या फिर बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर जैसे कुछ जगहों को आप विजिट दे सकते हो. ये स्कीम से तैयार करते हैं. और दूसरा हमारे यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आएगा, जो कि अष्टधातु पंचधातु की मूर्ति आएगी. और एक सेक्शन आता है हमारा क्विल्ट्स का, जिसमें आपको 100 ग्राम का रजाई, जो कि समर और विंटर दोनों में काम आता है. अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर टी प्लांटेशन देखने. आप देख सकते हो, व्यू इज मैग्निफिसेंट एंड वी आर समवेयर क्लोज टू नैनीताल. So the fee structure is very nominal. For Indians it is 40 and for foreigners it is 100 rupees. If you are into tea, आप यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर आपको पसंद आती है तो you can purchase. यह है नैनीताल सेल्फी पॉइंट और यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर पड़ता है नैनीताल उस साइड में. आपको एक बार बस व्यू दिखा देता हूँ. आप नैनीताल में एंटर हो गए हैं. नैनीताल इज़ अ वेरी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और उसी वजह से थ्रू आउट द ईयर्स यहाँ पर टूरिस्ट होते ही होते हैं. लेकिन अगर हम पर्टिकुलर टूरिस्ट सीजन्स की बात कर ले तो वो होता है मार्च से लेकर जून तक और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर के बाद हल्की हल्की ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद टूरिस्ट की संख्या थोड़ी सी कम होने लगती है. और सामने जो लाल वाला दिख रहा है वो नैनी लेक मंदिर. अच्छा. वो नंदा देवी का मंदिर. As Nainital was the summer capital of United Province, the British played a major role in its expansion and development. Its example being 2 mall roads constructed in Nainital, Upper Mall Road and the Lower Mall Road. The Upper Mall Road was extensively built for the use of British residents, while the Lower Mall Road was for ordinary Indians. And there is no need to tell you guys what was done with ordinary Indians walking on Upper Mall Road. They were simply punished. तो यहाँ पर तिबेटियन मार्केट में हम आए हुए हैं नैनीताल में, एंड ओवर हियर वी आर ट्राइंग मोमोज एंड दे आर रियली वेरी गुड. हमें यशपाल भाई लेकर आए हैं. हाय. हेलो. बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं. आने वाले वीडियो में भी हम उनसे बातचीत करेंगे. ओके, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर वेज मोमोज, और अगर आपको नॉन वेज चाहिए तो मोमोज तो वैसे हम औरंगाबाद में भी खाते हैं, लेकिन यहाँ की जो टेस्ट है दैट इज ऑथेंटिक तिबेटियन. और एक डिश मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दैट इज तिबेटियन. इसे क्या कहते हैं? थोकपा. अच्छा, तो ये लास्ट टाइम हमने जब ट्राई की थी थोकपा ड्राई. अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने ये अरुणाचल प्रदेश में ट्राई की थी एंड इट वाज रियली वेरी गुड. तब से हमें ट्राई करनी थी लेकिन औरंगाबाद में कहीं नहीं मिल रही. यहाँ पर मिली. वी आर वेरी हैप्पी. टेस्ट करके बताइए कैसी है.
very tasty, very delicious. Very good. ओके तो जैसे कि मैंने कहा हम तिब्बतियन मार्केट में, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। और वैसे तो फर्स्ट टाइम में जो शॉपकीपर्स है वो बोलेंगे कि नो बार्गेनिंग, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करोगे तो 19-20 हो सकता है। तिब्बतियन मार्केट से थोड़ा सामने आके आपको एक टेंपल दिख रहा होगा जिसे माँ नैना देवी टेंपल भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर नैनीताल का नाम पड़ा है। आधार कार्ड में से नाम पता सही करवा ले। साले सबसे पहले ऑब्जेक्शन नहीं चलता ना। A resin has been painted on this wooden boat to repel the water, so it will not absorb water. अच्छा हाँ, लाल है। अच्छा This wood is used for boat making. अच्छा It's 17 degrees in Nainital. We are boating in this beautiful lake और अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। Time for a quick word about Nainital's accessibility. So the nearest airport is Pantnagar, but it has a really poor flight frequency. And the distance by road from Delhi is somewhere around 300 kilometers approx. And from the capital of Uttarakhand, which is Dehradun, Nainital is somewhere around 280 kilometers away from it. ओवर देयर आर दी माउंटेन्स। पीछे के साइड में सारी नैनीताल सिटी सिचुएटेड है और वहीं पर है तिब्बतियन मार्केट जहाँ से हम आए हैं। एंड ओवर देयर व्हाट यू कैन सी इज़ द मॉल रोड। तो वहाँ पर भी बहुत लोग वॉकिंग करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड का हाई कोर्ट। अच्छा उत्तराखंड का हाई कोर्ट सामने भी गेट है। हाँ अच्छा ये सबसे पुराना नैनीताल का सबसे पुराना होटल मन्नू महारानी है। अच्छा मन्नू महारानी। ये है हॉर्स राइडिंग पॉइंट। हाँ हाँ जहाँ कोई मिल गया की शूटिंग हुआ था। अच्छा 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 तो हॉर्स राइडिंग करके अब थोड़ा सा और सामने आएंगे तो कोई मिल गया कि जो शूटिंग नहीं, कोई नहीं, 2 घंटे का सफर। अच्छा 2 घंटे का रास्ता। 2 घंटे तो 2 घंटे हमें हॉर्स राइडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो पॉइंट आएगा वहाँ पर कोई मिल गया कि शूटिंग हुई थी। ये बढ़िया था। ये देखिए सर। हाँ सर देखिए बादल। मैंने कहा नहीं आपको बादल के बीच से चलूंगा। ओके तो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं माही ट्रैवल्स के साथ और ये हमारे भाई है यशपाल भाई। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। वेरी फ्रेंडली। यहाँ से व्यू दिखता है ना। हाँ वो आप नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा हाँ बादल बादल हो गए ना तो व्यू नहीं दिख रहा है। हम लिटरली बादलों के बीच में है गाइस। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि बादल बीच में लिया मैं मैडम ला गया। हाँ सच्ची में। स्वर्ग स्वर्ग अगर कहीं है तो यही है। ओके सो दिस इज द सुसाइड पॉइंट। लेकिन अब तो यहाँ पर लोग मैगी खाने आते हैं और व्यू देखने। लिटरली कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है लेकिन हम सीधा बादलों के बीच में हैं। फॉग लिटरली हमारे थ्रू पास हो रहा है और
तो पड़ा कुछ दिख ही नहीं रहा। बनाई वीडियो बनाई है। हाँ ओके, तो ये है लवर्स पॉइंट। ऊपर जो हमने देखा दैट वाज सुसाइड पॉइंट एंड दिस इज लवर्स पॉइंट, लेकिन दोनों पॉइंट से हमें व्यू नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि बादल बहुत है। आगे जो आप देख पा रहे हो इज़ द हिमालयन बॉटनिकल गार्डन, जो जब हमें पता चला हमारे रूट में ही है तो पापा की बहुत देखने की इच्छा थी एज ही इज़ अ बॉटनिस्ट, बट टुडे इज़ थर्सडे सो इट इज़ क्लोज्ड। ठीक है, नाम है चार खेत। अच्छा, चार खेत। ओके, तो ये है सड़िया ताल। खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट, ये सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी दिखाइए आप। हाँ ज़रूर। तालाब क्या दिख रहा है? लेक का है वो तो आप धुंध की वजह से थोड़ी खुरपाताल लेक व्यू। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ठंड थोड़ी सी कम हो रही है। मैडम जी, कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा गया था। हाँ। कि पहाड़ में किस प्रकार की खेती होती है? यहाँ होती है स्टेप फार्मिंग। अच्छा, कौन से? स्टेप फार्मिंग। स्टेप, हाँ ये स्टेप फार्मिंग। हाँ, सीढ़ी नमूना खेत का। हाँ ये स्टेप फार्मिंग कर लीजिए। हाँ हाँ वही। So this is the vehicle we are traveling in, Mahi Travels। और ये हमारे भैया जो हमें गाइड कर रहे हैं। हेलो हेलो, यशपाल भाई। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आप भी कभी आइएगा तो इनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैं आपको दे दूंगा सारी डिस्क्रिप्शन में, नंबर वगैरह। कॉर्बेट साहब का घर है। हाँ। अब उसको ने जिम कॉर्बेट यहाँ पे म्यूजियम बना दिया है। अच्छा, म्यूजियम। हाँ, यहाँ पे उनकी थाली है, बर्तन है, कपड़े हैं, बंदूक है। अच्छा अच्छा, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ओवर हियर इज़ यहाँ पर ऐसे व्हीकल्स में भी आपको खाना मिलता है। ठीक है, यहाँ पर टेंट वेंट डाल के यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आप बहुत ही बढ़िया खाना खा सकते हो। ये टिक प्लांट, सागवान। सागवान, हाँ। हम लोग रामनगर से आगे आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं करवा सीतावनी की तरफ। और अनएक्सपेक्टेड इतना है कि हमारी नाइट सफारी यहीं पर हो रही है, कोई भी एनिमल दिख सकता है, तो वी जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। रोड साइड में हमें देखना है क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, तो यही टाइम है एनिमल से बाहर निकलते हैं मेन। टाइगर का दिखने का भी टाइम यही है। अच्छा अच्छा, तो हमें टाइगर भी दिख सकता है जैसे कि हमें यशपाल भाई बता रहे हैं। यशपाल भाई हमें कुछ दिखाना चाह रहे लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा। सामने देखिए हिरन। अरे हिरन हिरन हिरन। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा जस्टिफाई हाँ भी कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें हिरन दिखा है। वाह, मतलब रिजॉर्ट तक तो हम पहुँचे भी नहीं और सफारी तो हमारी यहीं पर स्टार्ट हो गई। बहुत ही बढ़िया। किसने दिखाया ये भी बता दो भैया। ये तो ऑब्वियस है भाई, ये तो यशपाल भाई ने दिखाया है। यस। टाइम कुछ अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, अभी आप देख सकते हो 6:24 ही हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 10-11 बज चुका है, इतना अंधेरा है यहाँ पर और सुनसान एरिया है। दिस इज द रिजॉर्ट वी आर गोइंग, कर्मा सीतावनी। दिस इज इट। यहाँ पर रिजॉर्ट के अंदर तो हम पहुँच चुके हैं, थैंक्स टू माही ट्रेवल्स एंड स्पेशली टू यशपाल भाई। ओके सर। टेम्परेचर है 17, अभी बज रहे हैं 7। वी आर इन सीतावनी, रीच्ड आवर रिजॉर्ट। और आज यार बहुत ही हेक्टिक दिन था, बहुत सारी साइट सीइंग की, बहुत मज़ा आया। और वैसे तो परसों से ट्रैवल ही कर रहे हैं, कल भी हम ट्रेन जर्नी में ही थे और आज भी हमने ट्रैवल ही किया है। वैसे अगर हम सही मायने में देखें तो इट वॉज रियली वेरी हेक्टिक। तो अभी हम करने वाले बहुत अच्छे से रेस्ट। I hope you guys liked the vlog. If you did, please give it a big thumbs up. Don't forget to share this vlog with your friends and family. Stay tuned to the channel. And guys, thank you very much for watching.